नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह आपका बोधिसत्व क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम घटनासार के बारे में पढ़ेंगे जो यह जनवरी से लेकर जून तक दे रखा है। इसके हम राष्ट्रीय खबरों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित करने वाला पहला है लद्दाख। लद्दाख को घोषित किया गया। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई? भारत की पहली पायलट परियोजना ये झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू की गई। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? यह अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब इसमें एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? ये केरल का कोझिकोड शहर है जिसको साहित्य शहर के रूप में यूनेस्को ने सम्मानित किया है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड ने की। वह राज्य जिसने सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। ऐसा करने वाला प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ये मध्य प्रदेश है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? ये 24 जून 2024 से। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा यह दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, ये कौन है? ये हैं भर्तहरि महताब। इनका नाम है भर्तहरि महताब। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया किसको? श्रीनगर को। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 जून 2024 को जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? ये राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहां धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? यह कौन सी रैंक प्राप्त हुई? भारत को 176वीं रैंक। भारत को अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक कितना मुआवजा देगा? ये देगा 1 करोड़ रुपए बीमा मुआवजा। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहा पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित किया। कहां करने की घोषणा की इसने? सीहोर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सीहोर में। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? यह है 63वीं। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? ये कोझिकोड केरल में। ये वही शहर है जहां जिसको यूनेस्को ने साहित्य
साहित्य शहर घोषित किया है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? ये राजगीर में, जो कहां पड़ता है? बिहार में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया श्रीनगर में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव श्रीनगर। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया? यह संस्थान है हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम संबंधी जानकारी के अध्ययन के लिए 2 नाम कौन से ऐप जारी किए हैं? यह जारी किए हैं दामिनी और मेघदूत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ था? यह हुआ था यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्पकला अति असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया था, वह है चिनाब ब्रिज, जो कहां पड़ेगा? यह पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में कौन ग्रीडे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई? ये हैं पीवी सिंधु। बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई, ये हैं पीवी सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति कहां खोजी गई? यह खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहले एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने क्या किया है? एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, यह है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या शुभारंभ किया है? इसने शुभारंभ किया है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरुआत किया है। असम ने कौन सी योजना शुरुआत किया है? निजुत मोइना योजना। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रख दिया गया ज्योतिर्मठ। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? जोशीमठ का ज्योतिर्मठ। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? यह आईआईटी मद्रास है। कौन सा आईआईटी है? यह आईआईटी मद्रास। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? ये बनी है अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान कौन सी रैंक मिली है? यह मिली है 129वीं 129। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? यह है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं N2O। N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष पर है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म।
जियो प्लेटफॉर्म को मिली है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? यह गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यह रखे जाएंगे गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 103 172 2003 कोष्टक में लिखा हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? यह किया है नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की अमरावती को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला कौन सा राज्य होगा? यह सिक्किम है। 25 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र उद्घाटन किया है? यह पूर्वी सिक्किम में, ये चांगगू पूर्वी सिक्किम में कौन सी जगह है? चांगगू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है? कितनी महिला मंत्रियां हैं? वो हैं 7 महिला। 7 महिलाओं ने मंत्रियों की शपथ ली। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? यह है मोहन माझी ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला? ये मिला महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। कहां का विश्वविद्यालय है? ये केरल का है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। कौन सी रैंक मिली? 10वीं रैंक मिली, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? भीष्म नाम से बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, भीष्म। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया, यह है रामचरितमानस की पांडुलिपि को। कौन सा महाकाव्य है? रामचरितमानस की पांडुलिपि को। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस का जो शहर है वो कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, वह कौन है? वह है टीसीएस ने किया, टीसीएस। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी इदा सिसा नोंगरांग। वर्ल्ड 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी। कौन है ये? दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच
विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 39वीं, 39। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 39 रैंक प्राप्त हुई। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। यह कौन है? शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ये कहां का है? ये केरल का है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। सबसे उम्र दराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। ये कौन है? ये है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे। इनकी उम्र कितनी है? 55 वर्षीय हैं ये। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? किस नाम से पेश किया? यह है कृष और भूमि। कृष और भूमि नाम से इन्होंने पेश किया। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा जारी दिया गया? रेमल तूफान ये ओमान जारी करने वाला है। किसने जारी किया? ओमान ने जारी किया। उस तूफान का क्या नाम है? रेमल नाम है। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश शीर्ष कौन बना? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो अभी हाल ही में अप्रैल में 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त 75 हैं। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया? यह किया गया हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में। झांकड़ी एक जगह है शिमला में जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ, उन्होंने 2030 तक भारत को मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन ऐसी उन्होंने घोषणा किया है 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल रिस्पॉन्स रेट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? यह है चेरापूंजी ईस्टर्न क्रॉफ्ट। ये कहां का है? ये मेघालय का है। किसमें किया है? ग्लोबल रिस्पॉन्स मास्टर प्रतियोगिता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जून 2024 में क्वाक्वे रैली साइमंडस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित हुआ है? यह है नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है। ठीक है, भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। यह टाटा, किसने घोषणा की है? ये घोषणा की है टाटा AIG ने। टाटा AIG ने हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? यह सुरंग है सेला सुरंग, 13,000 फीट की ऊंचाई है। सेला सुरंग कहां पड़ती है? यह हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। DRDO द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने हवा से सतह पर मार करने वाली
कौन सी है ये? हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये है रुद्रम 2, रुद्रम द्वितीय। रुद्रम द्वितीय है जो क्या करता है? हवा से सतह पर मार करने वाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं, 2 बार। ये कौन है? ये हैं सत्यदीप गुप्ता। कौन है? सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड जल भालू, इसको बोलते हैं जल भालू, सॉरी समुद्री टार्डिग्रेड, इसको बोलते हैं जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया। यह है बैटलिप्स चंद्रायणी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईआईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में किस सिस्टम के लिए ISO 42001/2023 प्रमाणन प्रदान किया गया? AI मैनेजमेंट सिस्टम। ये कौन है? ISO 42001/2023 प्रमाणन प्रदान किया गया AI मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिम घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम से दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की गई? यह है उनियाला मल्टीब्रैक्टीटा। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कनाडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा ने स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 ने किया था, वह टीसैट 1A। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया? गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध किसने लगाया? तेलंगाना लगाने वाला ऐसा पहला ये राज्य है। सॉरी, अभी इसने 1 वर्ष पर प्रतिबंध लगाया तेलंगाना ने। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन कौन सी हैं? वो हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय लोचन। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? यह है अग्निबाण। किस नाम से है ये? अग्निबाण नाम से है। हाल ही में अपने स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको AI भी बोलते हैं, शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये केरल है। AI को शामिल करने वाला पहला देश राज्य कौन होगा? ये होगा केरल होगा। ठीक है। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? यह है IIT पटना। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? असम के कामरूप के मरामीटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? इसने किया विप्रो के साथ। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, ये CAR T-सेल थेरेपी, राष्ट्र को समर्पित की? किसने समर्पित किया? ये हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं, IIT बॉम्बे को इन्होंने समर्पित किया। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट
डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? यह है अदिति। किस योजना की शुरुआत की? अदिति की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? इन्होंने शुरुआत की एक पेड़ मां के नाम अभियान। कौन सा अभियान है ये? एक पेड़ मां के नाम अभियान। अब हम चलते हैं आगे। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष 5 जून 2024 को 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन की तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? ये पहुंची हैं बोइंग स्टारलाइनर मिशन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? यह है नई दिल्ली में। कहां पर खोला गया? नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 180 देशों ने भाग लिया और भारत की रैंक है 159। भारत की रैंक कितनी है? 159। आगे चलते हैं। भारतीय सेना ने तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया? यह है परिवर्तन चिंतन। कौन है? परिवर्तन चिंतन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं जो, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? यह है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा। जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड हिसार, ये जो कहां पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। ठीक है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे ये मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक, जिसको जीआई भी बोलते हैं, प्रदान किया गया? यह है सितार तानपुरा। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू किया गया? यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA। इसका आपने देखा भी होगा, बहुत विरोध भी हुआ था। आगे देखते हैं। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से। जहां ऑपरेशन इंद्रावती आए वो कहां से होगा? हैती से। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट 2024 कहां पर स्थापित किया गया? यह गुजरात के धोलेरा में। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदाबाद का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अहिल्यानगर किया गया। अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया गया? यह है INS अग्रम और INS अक्षर। INS अग्रम और INS अक्षय। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया। कहां किया? ये कोलकाता में किया। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान हुई? भारत को मिली 126वीं 126। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्ति किया गया? ये कौन है? ये है AM खानविलकर। किसको? सुप्रीम कोर्ट पूर्व न्यायाधीश थे
इनको लोकसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका क्या नाम है? इनका नाम है AM खानविलकर। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या यह है 13,874। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए एक अभियान है इन्होंने चलाया था, मेरा पहला वोट देश के लिए। यह शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चलाया गया था। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? यह है थूथुकुडी। ये एक जगह है, ये कहां पड़ती है? ये तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है। इक्कीस से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नवे रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। नवे रायसीना डायलॉग इसकी जो थीम है वो है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोगी निर्माण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? यह है 41वें 41वीं रैंक मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण वाहन GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? यह है इनसैट 3DS और ये कौन सा है? GSLV F14। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी चेन्नई मेट्रो। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, यह है राधा रतूड़ी। उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं और इनका नाम है राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? यह है सिक्किम। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है, ये सिक्किम बना। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहां आयोजित किया गया? यह है कोच्चि, केरल में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया? यह है काजू नेमू, जिसको हम खट्टा नींबू भी बोलते हैं। यह कहां का है? असम का। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया।
ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया? यह गुप्तेश्वर वन क्षेत्र चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम है स्वाति। महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय डॉग हिरण देखा गया? किस टाइगर रिजर्व में? यह है राजाजी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है, राजाजी टाइगर रिजर्व। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, इसकी जो थीम थी वो ये है, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला की थीम क्या थी? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। क्या नाम है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। भारत के पहले बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 को कहां किया गया? यह किया गया गुजरात के कच्छ में भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? यह उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनका क्या नाम है? उनका नाम है ऋतु बाहरी। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? उसका नाम है सर्वत्र। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया? यह किया गया छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई 93वीं रैंक। कौन सी रैंक प्रदान की गई? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भारतीय जनसंचार संस्थान। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 यह गोवा में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? यह है एक्सपोसैट उपग्रह। 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट उपग्रह। 2 जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के किस युद्ध पोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया? यह है INS चीता, गुलदार और कुंभीर। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? उसका क्या नाम है? उसका नाम है अटल सेतु। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप के किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड यूरेंस ड्रोन प्रदान किया? इसका क्या नाम? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड यूरेंस ड्रोन। दृष्टि 10 स्टारलाइन, यह UAV अनमैन्ड एरियल
व्हीकल। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य वह पंजाब बना है। कौन सा राज्य है? वह पंजाब है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? यह बीकानेर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? यह पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क किसको सम्मानित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? विंग इंडिया 2024 यह बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में काला घोड़ा काला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? मुंबई में किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया काला घोड़ा काला महोत्सव। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? मोह जूझ का आयोजन कहां किया गया? यह असम में किया गया। मोह जूझ का संबंध कहां से है? असम से। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? ये जैसलमेर और उदयपुर। जैसलमेर का जो स्थान है वह है दूसरा स्थान है और उदयपुर का स्थान है वह 9वां स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहां किया गया? यह अरुणाचल प्रदेश। 18 से 20 जनवरी 2024 को कहां किया गया? यह किया गया अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहां रखी गई? असम के डिब्रूगढ़ में। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 93। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? यह किया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कहाँ का है ये? ओडिशा का है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।